वेलकम टू डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है लॉजिस्टिक रिग्रेशन कि व्हाट इज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हम ये देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम एक केस स्टडी देखेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे कि डायबिटीज़ का एक डाटा सेट लेंगे और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हुए उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर याद हो, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी देखा था कि सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली क्या होती है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर दो तरह के टास्क होते हैं, एक रिग्रेशन टास्क होते हैं और दूसरे जो हैं वो क्लासिफिकेशन के टास्क होते हैं। रिग्रेशन का जो टास्क है उसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आपने प्रिडिक्ट करनी है हाउसिंग प्राइसेस, ठीक है। हाउस की आपको कुछ फीचर्स गिवन है और उसकी बेस पे आपने उसकी प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। जैसे कि हमने लीनियर रिग्रेशन के केस में देखा था, तो वो है एक रिग्रेशन टाइप का टास्क, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने सैलरी जो है वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बेस पे सैलरी जो है वो प्रेडिक्शन करनी है। लेट्स से आपके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के और उसकी बेस पे उनकी सैलरी आपके पास अवेलेबल है। और एक नई आपके पास जो है ना एक नया इंडिविजुअल आता है जिसकी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपके पास, लेकिन सैलरी आपको उसकी नहीं पता, तो वो आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। तो ये भी एक रिग्रेशन टाइप का टास्क है, ठीक है। तो रिग्रेशन टास्क में क्या होता है कि जो हमारा जिस वेरिएबल को, जिस फीचर को हमने प्रेडिक्ट करना होता है वो एक रियल वैल्यूड फीचर होता है। इसी के मुकाबले में अगर हम क्लासिफिकेशन के जो टास्क हैं उनको देखें, तो क्लासिफिकेशन के जो टास्क हैं उसमें जो आउटपुट होता है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ लेबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि प्रेडिक्टिंग इफ़ अ पेशेंट हैज़ डायबिटीज़, हमने एक लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरह से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को जो है वो डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो वो एक हमारा क्लासिफिकेशन का टास्क है जिसके अंदर जिस फीचर को हमने प्रेडिक्ट करना था वो था जी डायबिटीज़, और उसकी वैल्यू जो थी वो 0 या 1 हो सकती थी। 0 का मतलब था कि उसको जो है डायबिटीज़ नहीं है और 1 का ये मतलब था कि उसको डायबिटीज़ है। तो ये एक क्लासिफिकेशन का टास्क है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन ये दोनों जो है ये बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो है आते हैं, रिग्रेशन भी और क्लासिफिकेशन भी। इसी तरह से अगर क्लासिफिकेशन की एक और एग्जांपल देखें तो ये भी एक क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है कि अगर हमने हमारे पास कुछ ईमेल्स हैं और हमने ऑटोमेटिकली उनको क्लासिफाई करना है स्पैम और नॉट स्पैम के अंदर, तो यहाँ पे भी दो क्लासेस हैं हमारे पास, स्पैम और नॉट स्पैम। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जो दो क्लासेस, जिस भी डाटा सेट के अंदर दो क्लासेस होती हैं उसे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं, जिसके अंदर दो क्लासेस होती हैं। यानी कि स्पैम नॉट स्पैम है तो इसको भी हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल क्लासिफिकेशन की हो सकती है कि हमने अगर फेक न्यूज़ को प्रेडिक्ट करना है कि एक न्यूज़ जो है वो क्या फेक है या नहीं है, तो उसकी प्रेडिक्शन के लिए हम जो एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे वो हमारे बेसिकली क्लासिफिकेशन टाइप के जो एल्गोरिदम्स हैं उसमें आएंगे और ये हमारा क्लासिफिकेशन का टास्क होगा। तो ये तो बेसिकली बैकग्राउंड हो गया कुछ। अब हमने जो लास्ट टाइम लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम देखा था, लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक रिग्रेशन जो है वो बेस्ड एल्गोरिदम है जो कि रियल वैल्यू प्रेडिक्शंस हमें प्रोवाइड करता है। उसी के मुकाबले में एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो एक एल्गोरिदम है जो कि हमें क्लासिफिकेशन जो है उसमें हमें फैसिलिटेट करता है, हमें हेल्प करता है। तो आज हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को थोड़ा सा देखेंगे इस शॉर्ट वीडियो के अंदर, और फिर थोड़ा सा हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आएंगे कि किस तरह साइकिट लर्न को यूज़ करके हम जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इम्प्लीमेंट तो वो ऑलरेडी हुआ है, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो लीनियर रिग्रेशन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि क्या हम लीनियर रिग्रेशन जो है उसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचें थोड़ा सा इस बारे में। आपको याद होगा कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ डाटा जो है वो इस तरह से स्कैटर्ड होता है जिसकी जो वैल्यू हमने प्रेडिक्ट करनी होती है वो रियल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था लास्ट टाइम भी कि हमारे पास एक साइड पे जो है वो स्पेंडिंग्स हैं, एडवर्टीज़मेंट पे कितनी स्पेंडिंग्स हुई हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास सेल्स हैं उसके मुकाबले में कि अगर इतनी स्पेंडिंग हो तो कितनी सेल होगी, अगर 20 स्पेंडिंग हो तो कितनी सेल होगी, एंड सो ऑन। इस तरह से ये पूरा एक स्कैटर प्लॉट हमारे पास आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो रिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है जिसमें रियल वैल्यूज़ जो होती हैं वो प्रेडिक्ट करनी होती हैं, और जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है जिसमें हमने लेबल्स जो हैं वो प्रेडिक्ट करने होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और क्या
लीनियर रिग्रेशन जो है वो हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि अगर हम लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करें क्लासिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले तो हमारा डाटा कुछ इस तरह से होगा। आपको याद होगा वो एग्जांपल जो मैंने कैनन क्लासिफायर के अंदर दी थी डॉग और नॉट डॉग की, और उसमें लेंथ ऑफ ईयर्स की बेस पे हम डिसाइड करते थे कि वो जो एनिमल है वो डॉग है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ दो आउटपुट्स हैं। जैसे पिछली एग्जांपल मैंने आपको दिखाई स्पेंडिंग्स वाली, जिसमें जो सेल्स हैं वो एक रियल वैल्यूड आउटपुट था, जिसमें सेल्स का नंबर कुछ भी हो सकता है कि कितने मिलियंस की सेल हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है वो दो लेबल्स हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कि डॉग या नॉट डॉग, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ज़ीरो या वन। अब यहाँ पे ज़ीरो जो है जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे ज़ीरो पे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास डाटा पॉइंट्स, और कुछ वन पे डाटा पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर हम लीनियर रिग्रेशन की लाइन को फिट करने की कोशिश करें, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली किया लीनियर रिग्रेशन के अंदर, तो हम लाइन तो इस तरह से फिट कर लेंगे। फिर हमें इसमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अगर लेट्स से हम ये डिसाइड करते हैं जी कि अच्छा 0.5, अगर 0.5 से जो है वैल्यू कम हो तो हम कहेंगे उसको कि नॉट डॉग, और 0.5 से अगर ज़्यादा वैल्यू प्रेडिक्ट हो रही है, जो कि हमें ये लाइन बेसिकली या लाइन की इक्वेशन जो है बेसिकली हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे ये रीज़नेबल लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉट डॉग वाले हैं एग्जांपल्स हैं वो उससे कम है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, और जो डॉग वाली एग्जांपल्स हैं वो उसके बाद हैं, ठीक है। लेकिन इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, एक और डॉग आ जाता है जिसके ज़्यादा लेंथी जो हैं वो ईयर्स हैं, तो अब क्या होगा, अब अगर हम दोबारा इस पे लाइन फिट करेंगे तो अब और वही हम एग्जांपल रखें कि हम 0.5 पे जो है, अगर 0.5 से लेस हो तो हम उसको नॉट डॉग कंसीडर करेंगे, या जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि लेट्स से कैट उसको कंसीडर करेंगे, और अगर 0.5 से ज़्यादा है तो उसको डॉग हम कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वो जो इंटरसेक्ट है उसमें ऊपर वाले जो डाटा पॉइंट्स हैं वो भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लीनियर रिग्रेशन के अंदर प्रॉब्लम है। इसलिए हम लीनियर रिग्रेशन पे सिंपली थ्रेशोल्ड नहीं लगा सकते कि जी हम कहें कि 0.5 से अगर कम होगा तो वो क्लास ए है, और अगर 0.5 से ज़्यादा है तो वो क्लास बी है। तो ये सिंपल थ्रेशोल्ड जो है लीनियर रिग्रेशन के अंदर फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है लीनियर रिग्रेशन के अंदर वो ये है कि क्लासिफिकेशन के अंदर, जैसे कि हमने अभी पिछली एग्जांपल में भी देखा कि हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं, या ज़ीरो या वन। तो अब ज़ीरो या वन हमें ये आउटपुट चाहिए, लेकिन हमारा जो हाइपोथेसिस है उसकी वैल्यू हो सकता है कि वन से बहुत ज़्यादा हो या ज़ीरो से बहुत कम हो, क्योंकि हमने जो हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन के अंदर कि वो लीनियर कम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करके उनके जो फीचर्स की वैल्यूज़ होती हैं और फिर उनको सम अप कर लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो वन से, या ज़ीरो से बहुत छोटी हो, ठीक है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसके मुकाबले में, ये लीनियर रिग्रेशन का बता रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसके मुकाबले में हमें हमेशा ज़ीरो से वन के दरमियान जो है वो वैल्यू देती है। अब ये ज़ीरो से वन के दरमियान वैल्यू कैसे देती है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है जो लीनियर रिग्रेशन है उसी की मॉडिफाइड फॉर्म कह लें। हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर लॉजिस्टिक फ़ंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक फ़ंक्शन जो है उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है, एस शेप, इसे सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से वन के दरमियान हमेशा आती हैं, ठीक है। इसे हम स्क्वाशिंग फंक्शन भी कहते हैं। और इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो जब हमने लीनियर रिग्रेशन यूज़ की थी तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमने मॉडल जो है वो हाइपोथेसिस जो है उसको यूज़ किया था, और उस पे जो पैरामीटर्स थे उनको फाइंड किया था, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे हम इस ये जो हमारा लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में भी लिखना चाहें, अगर हम एक्स ज़ीरो की वैल्यू को वन अज्यूम करें तो हम इसको वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो है थीटा ट्रांसपोज एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारा वेक्टर है इसको अब हम एज अ इनपुट देंगे एक हमारा जो लॉजिस्टिक फंक्शन है उसको, ठीक है। तो
वो लॉजिस्टिक फंक्शन जो है वो क्या है, वो है 1/1 + e⁻⁻⁻z, ठीक है। और इसमें z की जो वैल्यू है वो वही वाला लीनियर कम्बिनेशन है जो कि हमने लीनियर रिग्रेशन के अंदर यूज़ किया था, यानी कि थीटा ट्रांसपोज x, ठीक है। ये थीटा ट्रांसपोज x जो है ये हम पुट करेंगे अपने, प्रोवाइड करेंगे एज इनपुट हमारे लॉजिस्टिक फ़ंक्शन को, और हमारा जो लॉजिस्टिक फ़ंक्शन है वो हमें 0 से 1 के दरमियान जो है वो वैल्यू देगा। और ये 0 से 1 के दरमियान जो वैल्यू है इसको हम प्रोबेबिलिटी कंसिडर करेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास 0 से बिलोंग करता है या क्लास 1 सेलर से बिलोंग करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वो थ्रेशोल्ड वाला काम कर सकते हैं जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, लीनियर रिग्रेशन के अंदर वो फेल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम अगर लॉजिस्टिक फंक्शन के अंदर 0.5 थ्रेशोल्ड पे ये जो है चेक लगाएं कि 0.5 से अगर ग्रेटर इक्वल वैल्यू हो हमारे लॉजिस्टिक फंक्शन की, तो हम जो है y की वैल्यू जो है वो 1 प्रेडिक्ट करेंगे, या अगर इससे कम हो तो हम 0 प्रेडिक्ट करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो हम 1 प्रेडिक्ट करेंगे अगर z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, अदरवाइज़ हम जो है वो 0 प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद है, जैसे कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जब हमारा जो लॉजिस्टिक फंक्शन है उसकी वैल्यू 0.5 होती है, तब हमारा जो z की वैल्यू है, जो लीनियर कम्बिनेशन है हमारा, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 होती है। तो हम इस बेस पे जो है वो उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 है या 1 है। अब इसमें एक और अहम चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले हम डिसीजन बाउंड्री का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिसीजन बाउंड्री क्या होती है। लेट्स से हमारे पास कोई सी दो क्लासेस हैं, ठीक है, ए और क्लास बी, और हमारे दो फीचर्स हैं जिसकी बेस पे हमने उनको डिफ्रेंशिएट करना है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है बेसिकली क्या करती है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेट्स से हमारा ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, θ0 + θ1 x1 + θ2 x2, और हमने ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये हमने अपने लॉजिस्टिक फंक्शन को दिया। ये हमारा जो है हाइपोथेसिस है। इसमें हमने लेट्स से ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करते हुए, या जैसे भी हमने θ0 θ1 और θ2 इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो ये वाली हमने कंप्यूट की, -3 1 और 1, ठीक है। अब ये -3 1 और 1 का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम 1 प्रेडिक्ट करेंगे अगर हमारी जो ये वाली इक्वेशन है, ये इसमें जो वैल्यूज़ हैं -3 + x1 + x2, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। अब ये कैसे आई? ये जो हमारा ऊपर हाइपोथेसिस है उसमें θ1 θ0 1 और 2 इनकी वैल्यू मैंने पुट की। इसमें -3 θ0 की जगह पे आ गया, बाकी क्योंकि 1 1 है तो वहाँ पे x1 और x2 वैसे ही आ गया। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो तो हम 1 जो है वो प्रेडिक्ट करेंगे। इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x1 + x2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 हो, तो ये हम जो है 1 प्रेडिक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम 0 प्रेडिक्ट करेंगे। अब अगर आप गौर करें तो x1 + x2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 जो है ये एक लाइन बनती है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि अगर इस तरफ को वैल्यूज़ होंगी तब उनको जो है क्लास असाइन होगी 1 की, और इससे जो कम वैल्यूज़ हैं जो कि सर्कल्स में आपको येलो सर्कल्स में नज़र आ रहे हैं, इनको जो है क्लास 0 जो है वो असाइन होगी। तो इस तरह से बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर एक डिसीजन बाउंड्री जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, और उसकी बेस पे हम डिफरेंट क्लासेस को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो डिसीजन बाउंड्री है ये एक स्ट्रेट लाइन ही हो, ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर डिफरेंट डाटा पॉइंट्स हैं, इसमें दो क्लासेस हैं इसके अंदर भी। तो इसके अंदर कुछ लेट्स से हमारा एक जो हाइपोथेसिस है हमने डिफ़ाइन किया हुआ है x1 + x2 स्क्वायर, ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि उसी तरह से हमने उस हाइपोथेसिस के अंदर कुछ थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्यूट की ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करते हुए।
अभी हम ये नहीं देख रहे कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट को कैसे कंप्यूट किया, अभी सिर्फ इस जो ग्राफ है इसका पर्पज़ ये है कि आप समझ सकें कि डिसीजन बाउंड्री बन कैसे रही है और किन शेप्स की डिसीजन बाउंड्री जो है वो बन सकती है। यहाँ पे आप देखें ये एक सर्कल की इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से एक डिसीजन बाउंड्री बनेगी। अब इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का ये मतलब है कि इस सर्कल से बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको क्लास जो है वो 1 असाइन हो जाएगी, और इसके अंदर सर्कल के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उनको क्लास जो है वो 0 असाइन होगी। वंस ये डिसीजन बाउंड्री इस्टेब्लिश हो जाती है तो हमें इस डाटा की फिर ज़रूरत नहीं रहती। कहने का मकसद ये है कि जैसे केएनएन क्लासीफायर के अंदर हमने देखा था, केएनएन क्लासीफायर जो है उसको हम लेज़ी लर्नर भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास एक टेस्ट एग्जांपल आती है तो उससे हम डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं सारी एग्जांपल्स का, और उसमें हम देखते हैं कि के नियरेस्ट जो एग्जांपल्स हैं उनकी क्या क्लास है, उनको क्या क्लास असाइन की गई है। उसके मुकाबले में जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो क्लासीफायर है ये एक ईगर लर्नर है, ठीक है। जैसे ही इसको एग्जांपल्स दी जाती हैं तो ये डिसीजन बाउंड्री जो है उसको कंप्यूट कर लेता है। उसके बाद जब आने वाली एक नई एग्जांपल है, अगर तो वो सर्कल के अंदर फॉल कर रही होगी इस केस के अंदर, तो वो उसको क्लास जो है वो असाइन कर देगा 0, और अगर वो सर्कल से बाहर होगी तो उसको क्लास 1 जो है वो असाइन हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है डिसीजन बाउंड्री जो है वो एक इस्टेब्लिश करने के बाद हमें डाटा जो है उसकी ज़रूरत नहीं रहती। जो हमारे ईगर लर्नर होते हैं जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसके अंदर इसका जो कॉस्ट फंक्शन है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है लीनियर रिग्रेशन की निस्बतन। ये इसका जो है कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। इसका कॉस्ट फंक्शन जो है आप यूज़ करते हुए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इसको जो है वो इसके जो हैं पैरामीटर्स वो कंप्यूट कर सकते हैं। किसी भी हाइपोथेसिस को लेके उसके पैरामीटर्स जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली देख रहे हैं कि साइकिट लर्न के अंदर जो है वो किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो मैं थोड़ा सा उस तरफ आपको लेके चलता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से साइकिट लर्न के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो उस एग्जांपल को हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले हमने कुछ इंपोर्ट्स हैं, हमारी इंपोर्ट्स की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पांडास है, नमपाई है, मॉडल सिलेक्शन है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के लिए। उसी तरह से हमने स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ किया है। लीनियर मॉडल जो है उसके अंदर से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसको इंपोर्ट किया है। इसी तरह से हमने मैट्रिक्स के अंदर से एक्यूरेसी स्कोर जो है उसको इंपोर्ट किया। हमारा जो डाटा सेट है इस एग्जांपल के अंदर वो अगेन diabetes.csv है, ठीक है। डायबिटीज़ का अगर हम डाटा सेट की डिटेल्स थोड़ी सी देखें तो उसमें कुछ इस तरह से कॉलम्स हैं, प्रेगनेंसीज़ हैं, ग्लूकोज लेवल है, ब्लड प्रेशर लेवल है, स्किन थिकनेस है, इंसुलिन है। इस तरह से ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स के अंदर है। और एंड वाला जो कॉलम है हमारा वो आउटकम है कि जो ये बता रहा है कि उस पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि हमने जैसे प्री प्रोसेसिंग के अंदर देखा कि हमने कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हमने पहले प्रोसेस करना है, क्योंकि उसमें एन ए या वैल्यूज़ जो हैं वो एन एज़ हैं या ज़ीरोज़ हैं। तो हम ज़ीरो वैल्यूज़ को जो हैं वो पहले एन ए एन से रिप्लेस कर लेते हैं ताकि हम उसका मीन ले सकें ज़ीरोज़ को स्किप करके, ठीक है। ये करने के बाद हमने उस मीन को जो एन ए एन वैल्यूज़ हैं उनसे रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये हमारे जो 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, इन 5 कॉलम्स में हमने जो ज़ीरो वैल्यूज़ थी उनको हमने मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेसिंग का एक हमारा पार्ट होता है कि हमने देखना होता है कि कौन से फीचर्स जो हैं उन्हें हमने प्रोसेस करना है, क्योंकि हमारे क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम जो हैं वो मोस्टली जो हैं एल्गोरिदम्स वो अगर वैल्यूज़ अवेलेबल ना हो फीचर्स के अंदर तो उस पर वो क्लासिफिकेशन नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने डाटा जो है उसको स्प्लिट कर लिया। एक्स और वाई जो हमारा इनपुट फीचर्स हैं या हमारे जो इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं उनको हमने अलहदा कर लिया, और जो हमारे डिपेंडेंट फीचर है हमारा एक
डायबिटीज़ वाला आउटकम वाला उसको हमने अलहदा कर लिया। इसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज़ करते हुए अपने डाटा को ट्रेन और टेस्ट के अंदर जो है वो स्प्लिट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने अपने जो फीचर्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज्ड किया, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर को यूज़ करते हुए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड स्केलर का जो पर्पस है वो वैल्यूज़ को एक स्केल के अंदर लेके आता है, ठीक है, और वो उसकी जो मीन होगा उसका वो ज़ीरो होगा और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो 1 होती है। तो इस तरह से हमने स्केल करने के बाद अपना जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन है का जो ऑब्जेक्ट है वो डिफ़ाइन किया और उस पर फिट का जो फंक्शन है वो कॉल किया। इसमें हमने ट्रेन डाटा जो है वो दे दिया। जब ये लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारा क्लासीफायर जो है वो ट्रेन हो चुका होगा। फिर हम क्लासीफायर के अंदर जो है प्रेडिक्ट का जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं टेस्ट डाटा प्रोवाइड करके, और ये हमारी इसके अंदर जो है वो प्रेडिक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। और फिर हम इन प्रेडिक्शंस को लेते हुए हम अपना जो टेस्ट डाटा हमने अलहदा किया हुआ था, ठीक है, हमने ये देखना है कि अब हमारा जो एक्स टेस्ट है, ठीक है, उस एक्स टेस्ट पे जो वाई टेस्ट की जो वैल्यूज़ थी क्या हमारी प्रेडिक्शन के अंदर वो वही वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो हमने एक्यूरेसी स्कोर इस तरह से कंप्यूट कर लिया। हमने इसको जो टेस्ट है और जो प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है, ये हमने दोनों दी तो इसमें हमारी जो है एक्यूरेसी आ गई, ठीक है। ये हमारी 0.82 राउंड अबाउट जो है इसकी एक्यूरेसी आ गई। तो इस तरह से हम देखें कितना इजीली हम जो है एस के लर्न को यूज़ करते हुए हम जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसका क्लासीफायर जो है हम सिंपली 1 लाइन के अंदर हमारा क्लासीफायर जो है वो ट्रेन हो जाता है और फिर हम उसका फिट से हम जो है वो ट्रेन करते हैं, जैसे हमने KNN के अंदर भी देखा था। और प्रेडिक्ट जो है जैसे हमने KNN के अंदर देखा था उसी तरह से वही नाम है फंक्शन का। प्रेडिक्ट का हम फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं, उसके अंदर हम टेस्ट डाटा देते हैं और फिर हमारी प्रेडिक्शन आ जाती हैं जिनको हम जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसको पाइथन के अंदर जो है वो sklearn लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन्स हो, क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर जो है अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।